Bismillahirrahmanirrahim. 9 class Computer Science and Entrepreneurship. New book 2025. Chapter number 2. Lecture number 4. Decimal representation in computer. के लेक्चर में खुशामदीद। आज हम क्या पढ़ेंगे? How real numbers are stored in computer. हकीकी आदाद कंप्यूटर में कैसे महफूज होते हैं? Structure of IEEE 754 with single and double precision. IEEE 754 का सिंगल और डबल प्रिसिजन। स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन विद एग्जाम्पल, मिसालों से मरहलावार तबादला। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम कंप्यूटर के अंदर इशारिया वाली कीमतें क्यों महफूज करें जबकि कंप्यूटर 1 और 0 पर काम करता है, जो कि इंटीजर वैल्यू है, इशारिये के बगैर काम करती है। ये जवाब आप लोगों ने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टेप फॉर कन्वर्जन के हमें इशारिया वाली कीमतें तब्दील करने के लिए क्या-क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आइडेंटिफाई एंड सेपरेट इंटीग्रल एंड फ्रैक्शनल पार्ट कि अशारिया और बगैर अशारिया हिस्से पहचानें और उनको अलग करें। कन्वर्ट बोथ इनटू बाइनरी फॉर्मेट, दोनों हिस्सों को सनाई निज़ाम में तब्दील करें। कंबाइन द रिजल्ट विद डेसिमल साइन, इस तरीके से हम इशारिये वाली कीमत को बाइनरी में तब्दील कर सकेंगे, बाद में महफूज करेंगे। तो चलें एक मिसाल से करते हैं। 13.625 एग्जाम्पल है। इसमें सबसे पहले हम इशारिया और बगैर इशारिया वाले हिस्से को अलग अलग कर लेते हैं। 13 को और 0.65 को अलग कर लिया। अब 13 को बाइनरी में तब्दील करना बहुत आसान है, जो कि हमने पहले से किया हुआ है, लेकिन ये 0.625 को बाइनरी में तब्दील करना थोड़ा सा ट्रिकी है। इसे गौर से समझिएगा। हर हिस्से को हमने इसकी बेस मतलब 2 से ज़रब देना होता है। आगे जो वैल्यू निकलती है उसमें बगैर इशारिये वाला हिस्सा महफूज कर लेते हैं। जैसा कि हमने 0.625 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1.25 आया। तो इसमें हमने 1 को अलग कर लिया। आगे इसी तरीके से 6 हटा देंगे, मतलब 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आंसर आया उसमें इशारिये से पहले वाला हिस्सा अलग कर लेंगे। अगेन हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई 2 तो 1 आया, बगैर इशारिये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया तो 101 बना। अब दोनों को मिला दें तो 1101.101 बना। अब इसको हम अलग से लिख लेते हैं और इसे साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने के लिए ये जो डॉट इशारिये वाली वैल्यू है, इसे हमने लेफ्ट साइड पर ले जाना है। तो इशारिये वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पर ले गए हैं 1.101101। तो ये जो एक्सपोनेंट क्रॉस 2 रेज़ टू पावर 3 बना है, इसका मतलब ये है कि हमें पॉइंट को लेफ्ट साइड पर 3 हिस्से सटाना पड़ा। आगे बढ़ते हैं कुछ वैल्यूज की तरफ। की पॉइंट्स, यहाँ पर हम सिंगल प्रिसिजन और डबल प्रिसिजन का फर्क देखेंगे कि मेमोरी यूजेज के हिसाब से सिंगल प्रिसिजन 4 बाइट मतलब 32 बिट्स और 32 जो छोटे छोटे सेल हैं वो लेता है, और डबल प्रिसिजन 8 बाइट मतलब 64 बिट्स लेता है। बियास जो है वो सिंगल प्रिसिजन की 127 और डबल प्रिसिजन की 1023 है। अब ये बियास क्या चीज है? ये वो वैल्यू है जो एक्सपोनेंट की बहुत छोटी वैल्यू को बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि हम उसे मेमोरी में महफूज करा सकें। अब इसके एक्सपोनेंट बिट जो हैं वो सिंगल प्रिसिजन के 8 बिट, लेकिन डबल प्रिसिजन के 11 बिट होते हैं। मेंटिसा बिट जो इशारिये के बाद आने वाले हिस्से हैं, उनके लिए कितने बिट रखे गए हैं? 23 सिंगल प्रिसिजन के लिए और 52 डबल प्रिसिजन के लिए।
तो प्रेसिजन कितनी है, इशारे के बाद कितने हिंट से सही तरीके से ये सेव करा सकते हैं। अगर हम सिंगल प्रेसिजन करते हैं, तो वो इशारे के बाद 7 हिंसे तक दुरुस्त सेव करवा सकता है। डबल प्रेसिजन 15 हिंसे तक दुरुस्त सेव करवा सकता है। तो ये इनकी रेंज है कि ±3.4 क्रॉस 10⁻38 और डबल प्रेसिजन की 10⁻308। अभी इनकी एक एग्जांपल देख लेते हैं सिंगल प्रेसिजन और डबल प्रेसिजन की बिट के हिसाब से कि इनमें बिट किस तरीके से सेव होंगे। सबसे पहले हमने जो बिट रखना है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का है। अगर पॉजिटिव होगा तो इसमें 0 और नेगेटिव होगा तो इसमें 1 सेव करवाएंगे। आगे एक्सपोनेंट के लिए सिंगल प्रेसिजन में 8 बिट रखे गए हैं और मेंटिसा के लिए 23 बिट रखे गए हैं। इसी तरीके से जो डबल प्रेसिजन है उसमें पहला जो बिट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होगा। एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स और मेंटिसा के लिए 52 बिट्स रखे गए हैं। आइए एक एग्जांपल के साथ सॉल्व करके देखते हैं। स्टोरिंग वैल्यू विद सिंगल प्रेसिजन। एग्जाम्पल वही लेते हैं, डेसिमल वैल्यू 13.625, इसकी बाइनरी वैल्यू 1101.101 बनी। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने कन्वर्ट किया तो वह 1.101101 क्रॉस 2⁻³ बना। अब इसे सेव कराते हैं तो ये वही स्ट्रक्चर है जो मैंने पहले आप लोगों को बयान किया, जिसमें सबसे पहले जो है वो प्लस और माइनस के नंबर के लिए बिट है, अगला जो है वो एक्सपोनेंट के लिए और उसके आगे मेंटिसा के लिए है। तो जैसा कि 13.625 एक पॉजिटिव नंबर है तो 0 हमने सेव करवा दिया। अब जो हमारा एक्सपोनेंट है 3, उसमें ऐड कर देंगे 127, क्योंकि सिंगल प्रेसिजन की जो वैल्यू है बियास वो 127 होती है, जो कि 130 बनता है। इस 130 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, जो कि 10000010 बनता है, वो हमने यहाँ पर सेव करवा दिया। आगे साइंटिफिक नोटेशन में बचने वाली जितनी वैल्यू है वो सारी मेंटिसा के तौर पर हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ध्यान रखिएगा ये वैल्यू लेफ्ट साइड पर राइट करेंगे। आगे जब 1 है उनको फिल कर दें और जो 0 है उनको खाली छोड़ दें। इसी एग्जांपल को हम डबल प्रेसिजन के साथ सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यूज वही हैं, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क इतना पड़ेगा कि इनमें जो सेल्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी और इनमें जो एक्सपोनेंट है वो बढ़ जाएगा। वैसे ये 0 ही रहेगा, इसकी जो प्लस माइनस वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट है वो 1023, इसमें जब हमने 3 प्लस किया तो 1026 बना। अब 1026 की जो वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। आगे इसकी जो मेंटिसा वाली वैल्यू है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे और आगे उनको फिल कर देंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर दें और आगे शेयर कर दें। इंशाल्लाह कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स, चाहे वो थ्योरी के हों या प्रैक्टिकल के हों या इस तरीके के मैथमेटिक्स के हों, कोशिश करूंगा बड़ी डिटेल के साथ समझा सकूं। अल्लाह हाफिज।